आज एक एक बूंद खून के लिए, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देख रहे हैं कि जब छोटा बच्चा और या कोई बड़ा गंभीर पोजीशन पे आता है तो उस वक्त हम लोगों को दौड़ा धूप कहाँ यहाँ तहाँ कोई देने को तैयार नहीं होता। मगर अवेयरनेस प्रोग्राम एसबीआई जो किया है, हम पूरी झाझा वासियों की तरफ से, जमुई जिला वासियों की तरफ से उन सभी लोगों को और उनके पदाधिकारियों को लगातार आप देख रहे हैं स्टेट बैंक का एक सामाजिक पहल रंग ला रहा है। मैंने कल ही कहा था, अगर किसी की नसों में बहना है ना तो लहू बनकर बही। आप जो रक्तदान करते हैं वो किसी की आत्मा में वो रक्त जाता है, एक एक नस में वो रक्त जाता है और आप मर कर भी अमर हो सकते हैं। जिस तरह भारतीय स्टेट बैंक में आज कई गणमान्य लोगों ने आकर शिरकत की। जमुई के ख्याति प्राप्त चिकित्सक डॉक्टर अभय सिंह ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा कि तमाम नेताओं को झाझा में एक ब्लड बैंक स्थापित कैसे, इस पर विचार करना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। हमने भी लगातार खबरें चलाई कि झाझा में एक ब्लड बैंक नहीं रहने के कारण कई लोग मौत के गाल में समा जाते हैं। आपको याद होगा, जिलाधिकारी जब अवनीश कुमार सिंह थे उस समय भी मैंने उनसे मांग रखी थी कि सर झाझा में एक ब्लड बैंक हो। उन्होंने कहा था निश्चित रूप से बनेगा, फिर उनका तबादला हो गया। वर्तमान जो श्री नवीन जो जिलाधिकारी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि सर आप सचमुच गरीबों को हितैषी है ना, सचमुच चाहते हैं झाझा की, जमुई की जनता की जानों की प्राणों की रक्षा हो सके, तो जमुई में थे ही झाझा में भी एक ब्लड बैंक निश्चित रूप से आप स्थापित करिए। आप जिले का मालिक हैं सर, आप नहीं करेंगे फिर कौन करेगा। हमारे साथ एक और अधिकारी जुड़ना चाहेंगे, उनसे जानना चाहूंगा स्टेट बैंक की इस पहल को किस रूप में देखें। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ब्रजकिशोर महतो। मैं भागलपुर जोन का संगठन पदाधिकारी के रूप में उप महासचिव के पद पे काम कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं झाझा के बीच अपने सहभागिता के लिए उपस्थित हुआ हूँ। धन्यवाद आप सबों का, झाझा वासियों के लिए। भारत एक गौरवपूर्ण देश है। इसी गौरवपूर्ण की गाथा में जैसे कहा जाता है कि हम लोग अग्रणी भूमिका निभाने के लिए हमेशा स्टेट बैंक परिवार तत्पर रहती है। अनेक मौकों पर कई तरह की सेवाएं प्रदान करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। ये सरकार द्वारा ही नहीं, हमारे 70वां स्थापना दिवस के अवसर पर 70,000 यूनिट की जो एक योजना बनाई गई, उसी क्रम में एक छोटा सा यूनिट ही नहीं, हमें तो लग रहा है कि झाझा एक बहुत बड़ी यूनिट है। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे सीएम सर को भी, अपने सहयोगी खासकर विशेष रूप से आरबीओ से आए हुए हैं मैडम एचआर, इनके लिए भी बहुत बहुत सौभाग्य की बात रही है कि जैसे ही हम झाझा के बारे में चर्चा किए काफी उत्साहित रहा। बोले बिजनेस रिकॉर्ड तोड़ झाझा बना दिया है, तो क्या लगता है कि पूरे जोन में झाझा ब्लड डोनेशन में भी रिकॉर्ड तोड़ेगा? जी हाँ, हम आश्वस्त थे पहले से ही, लगभग 4-5 दिन पहले से ही आश्वस्त थे। सीएम सर से तो हमारी बात नहीं हो पाई। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार गुप्ता जो कि यहाँ पे अग्रणी भूमिका निभाते हैं हर क्षेत्र में, निश्चित रूप से हमें जैसे ही बात हुई, प्रकाश जी ने बोला भैया चिंता नहीं करना है, बस आप व्यवस्था की ध्यान रखें। हम बोले सारी चीज व्यवस्था हो जाएगी, आप आगे बढ़े। तो सुनहरा अवसर था, अपना योगदान एक ऐसी चीज में जहाँ पे कि जीवन का लक्ष्य देखा जाता है। लक्ष्य इस रूप में कि हमें कैसे अपनों को बचाना है, और उसी क्रम में अपने खून को दूसरों के खून नसों में बहा करके और अपनी छवि को, निश्चित रूप से एक लक्ष्य जो होता है जीवन को बचाने का, इससे बड़ा लक्ष्य और कुछ नहीं है। मानवता के लिए सबसे बड़ा धर्म है अपने भाई बहनों को सहयोग इस रूप में दे कि अपने मेरे जो अंदर खून है दूसरों के अंदर खून बहे और एक रूपता बने। धन्यवाद। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 70वां स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय स्टेट बैंक के भारत की समग्र शाखाओं में यह एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी झाझा की भी भारतीय स्टेट बैंक ने इसको आयोजित किया है और यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों को झाझा के स्टेट बैंक के अधिकारियों ने बुलाया है और हम लोगों ने भी माने झाझा के काफी युवाओं को इसके लिए प्रेरित किया है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आएं और रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान एक ऐसा दान है जो किसी की जान भी बचाता है और किसी के लिए अच्छा काम में आपके खुद के लिए भी होता है। अगर आपने रक्तदान किया है तो आपको भी भविष्य में अगर किसी प्रकार के रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो ये आपको भी फायदामंद है।
इसीलिए स्टेट बैंक द्वारा ये उठाई गई मुहिम को हम लोग खूब अच्छा समझते हैं और मैं चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में काफी अच्छे ढंग से यह मुहिम चलेगी और अच्छे से अच्छी मात्रा में रक्त संग्रहित होगा। आज स्टेट बैंक का 17वां स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के झाझा शाखा के द्वारा भी इसका आयोजन किया गया है। रक्तदान महादान है, यह कल्याणकारी कार्य है जिसमें हम सबों को सहभागी बनना चाहिए और लोगों के कल्याण के लिए आकस्मिक समय में ये योगदान होता है तो ये महादान होगा सबके लिए। हम आशा करते हैं कि झाझा के सभी युवक और लोग मिलकर इस रक्तदान शिविर में आएंगे और अपना रक्तदान करेंगे और लोगों को कल्याण के लिए आगे के लिए ये भलाई का काम करेंगे। सीताराम बाबू, जिस तरह सब शुरू से इस पहला मुहिम में 17वां स्थापना दिवस स्टेट बैंक का अनोखा प्रयास कर सकते हैं, कैसा लग रहा है? लग तो बहुत अच्छा रहा है। 17वां स्थापना दिवस है और झाझा शाखा इस सत्कार्य में अपना योगदान दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है। झाझा के लोगों को रक्तदान खूब अच्छी मात्रा में करना चाहिए। ये पीड़ित मानवता की सेवा का बहुत बड़ा आधार है। रक्त हम यदि दान भी करते हैं तो अपने शरीर में भी रक्त का संचरण जो है वो शुद्ध होता है, इसलिए रक्त का दान हर 3, 4, 5 महीने में कर देना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम है और मैं इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इसको जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं खूब तेजी से करें। जहां भी हो रक्तदान शिविर उसका खूब पुरजोर प्रचार करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें अपना योगदान दें। मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ। विक्रम कुमार, यहाँ पे हम रक्तदान करने के लिए आए हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे प्रेरणा मिली? ये हम पिछले 2014 से ही कर रहे हैं रक्तदान, क्योंकि हमारे पिताजी का यानी रक्त का आवश्यकता था। उस समय हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता था, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में मुझे प्रेरित किया, आप यानी 1 यूनिट दान कीजिए, उसके बाद आपको हम यूनिट दे देंगे। तो उस समय से 2014 से यानी क्रमशः अभी तक चलता ही आ रहा है। प्रत्येक यानी लोगों को किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता अगर होगी ब्लड तो उन्हें आसानी पूर्वक उपलब्ध हो सकती है। हमारे साथ जिले में ख्याति प्राप्त डॉक्टर इस तरह से स्टेट बैंक कल सिर्फ पैसों का लेन देन करता है, आज देश दुनिया में रक्त से मिलाने के लिए शिविर का आयोजन किया। सर, ये रक्तदान तो एक्चुअली सब दानों में महादान है और ये डायरेक्टली मतलब जिंदगी से जुड़ा हुआ है और इसके लिए यहाँ के बीएम सर जो है बहुत ही धन्यवाद के और सब यहाँ के जितने भी स्टेट बैंक के कर्मचारी लोग हैं इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इस बीच में सर आपसे ही रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आप तो सब जगह जाते हैं ज़्यादातर करके, कि जनप्रतिनिधि लोग से थोड़ा आग्रह कीजिए कि ये ब्लड बैंक अगर झाझा में खुल जाए, जो चीर पक्षी मांग है यहाँ की, काफ़ी दिनों से लोग का डिमांड है, तो कम से कम तत्कालिक जब इमरजेंसी में मरीज आता है तो उसकी जान बचाई जा सके। अभी क्या होता है कि वैसी हालत में हम लोग को जमुई भेजना पड़ता है, मतलब मरीज को 1-1.5 घंटा और समय बर्बाद जाता है। तो थोड़ा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कुछ जनप्रतिनिधि लोग को दबाव डाल करके एक झाझा में भी ब्लड बैंक जो बहुत दिनों से प्रस्तावित है खुलवाया जाने की कृपा करवाया जाए। इससे ज़्यादा और क्या बाकी है, और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं सर लोग। ब्लड डोनेशन करने से लोग कहते कमजोरी आती है या फिर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो देने वाले हैं उनका ब्लड थोड़ा सा कंसंट्रेशन ठीक होना चाहिए, प्लस उनको कुछ रोग से मुक्त होना चाहिए। मतलब देने के पहले उनको भी जांच करा लेना चाहिए कि हाँ वो देने की स्थिति में है कि नहीं, वरना इससे कमजोरी सब कुछ है नहीं। ये एक भ्रांति दिमाग में लोग को फैला हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरा नाम निखत यास्मीन हुआ। हम यहाँ पे स्टेट बैंक के रीजनल आरबीओ ऑफिस में मैनेजर HR हैं। आज भारतीय स्टेट बैंक अनोखी पहल का आयोजन किया गया।
जी जी, ब्लड डोनेशन कैंप हमारा। हाँ। पैसा देता पैसा देता लेकिन आज ब्लड ले रहा है, क्या कहें? नहीं, हमारे स्टेट बैंक हमेशा ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमेशा ही कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करते रहता है, और इस बार हमारा 70 दशक के हम देश के साथ हैं, उस उपलक्ष्य पे भी हम लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हर जगह किए हैं। मुंगेर, खगड़िया, इधर झाझा और आगे जमुई भी करवाएंगे। तो चारों सेंटर पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टाफ, एम्प्लॉयज सब लोग इंथुसियास्टिक होकर ही उसमें योगदान दे रहे हैं, और जनता को भी आग्रह है अगर वो करवा पाए तो अच्छी बात है। और ये स्वेच्छा से देने वाली चीज़ है, एक नोबल कॉज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लगता है ना, कुछ किसी को डर लगता है कि हाँ ब्लड नहीं देने से झिझकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड देने से आपका बॉडी का ब्लड और भी सफल होता है, एक तरह से सर्कुलेशन बढ़ता है। तो सभी से अपील है कि हाँ सब लोग इसमें शामिल हो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। अच्छा काम करते ना, चेहरा अपने आप खूबसूरत बन जाता है। क्या नाम है आपका? मंगीता देवी। मंगीता देवी। मंगीता जी, किस लिए आई हैं यहाँ पर? ब्लड डोनेट करने के लिए। कितना प्रयास है, कितने बार दे रही हैं? 6ठा बार दे रहे हैं। किस लिए ब्लड दान कर रही हैं? किनको जान बचाने के लिए? वो गांव की बहुत सारी लेडीज लोग हैं ना प्रेग्नेंट, जिसमें उनको ब्लड का बहुत जरूरत होता है, इसलिए। मुझे तो नहीं लगता कि हमारी महिलाओं को और आगे आना चाहिए, क्या ये अपील करना चाहिए? नहीं, जो महिला संभव है ब्लड देने लायक, उनको देना चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सचमुच कोई किसी की नस में जिंदा रहना चाहता, दौड़ना चाहता है, तो रक्तदान करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि मरने के बाद भी कम से कम उनका नाम तो रहेगा ना। मैडम, जिस तरह आज की महिलाएं बैंक ने आज 70वें स्थापना दिवस पर ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, और इसमें हमारी जनता, ये हमारे कस्टमर्स जो हैं बहुत उत्साहित हैं। जैसे कि मैडम आई हैं, हमारी वार्ड पार्षद हैं, तो ये एक संदेश देना हम लोग भी चाहते हैं। डॉक्टर मोनिका झा। क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है? यहाँ पे वॉलंटरी ब्लड डोनेशन हो रहा है, जो कि एक अच्छा काम है, सबको करना चाहिए। हमारे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कि रेगुलर बेसिस पे ब्लड चाहिए होता है, जैसे कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स हो गए, या कुछ पेशेंट जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, उनको रेगुलर बेसिस पे ब्लड चाहिए होता है। तो हमें हमेशा ज़रूरत होती है, और अगर आप ब्लड दे रहे हैं तो ये ब्लड कल आपके ही काम आएगा। सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें कि ब्लड की ज़रूरत होती है, हमें इमरजेंसी ब्लड चाहिए होता है। प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट्स को इमरजेंसी ब्लड की ज़रूरत होती है, पीपीएच हो गया, इन सब चीज़ों में। तो अच्छा है, ब्लड डोनेशन एक बहुत ही परोपकार का काम है। और पार्षद हमारे से जुड़े हैं पायल शर्मा। आपको याद होगा जब इनकी जीत सुनिश्चित थी तो पूरे मोहल्ले में पायल छमछमाती हुई, लोगों का आशीर्वाद मिले। जिस तरह से क्या कुछ कार्यक्रम आज बड़े कैसे आप याद करेंगे? आज स्टेट बैंक की तरफ से रक्तदान की व्यवस्था की गई है, कार्यक्रम हो रहा है, जो एक रक्तदान एक महादान होता है। मैं तो हर अपने वार्ड के सभी सदस्यों से कहूँगी कि रक्तदान दे और पुण्य की भागी बने। और आजकल रक्त की कमी के कारण बहुत सी स्त्रियों को बहुत तरह की रोगें हो रही है, स्त्री रोगें हो रही है, जिससे बहुत समस्या हो रही है। तो यही कारण है कि रक्तदान देंगे तो पुण्य के भागी बनेंगे, आप जिंदगी भी बचेगी। हाँ, कैसा लग रहा है आज ब्लड डोनेशन करके? क्या नाम है आपका? आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? इसमें मतलब ब्लड अगर हमारा किसी का काम आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सब आके बाकी इनमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम ब्लड देने से हमारे साथ कम हो जाएगी, ऐसा बात है, ऐसा कुछ नहीं। उज्जवल शर्मा। उज्जवल, आप तो खुद उज्जवल हैं। हाँ। अपने रक्तदान देकर नहीं जाने कितने लोगों की जिंदगियां बचाएंगे, कहाँ से प्रेरणा मिली उज्जवल? मेरे मम्मी पापा दोनों इस समाज सेवा वाले डायरेक्शन में, तो उन्हीं से प्रेरणा मिली है मेरे को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने का। क्या नाम है मम्मी का? पायल शर्मा। पायल शर्मा। संदीप शर्मा। उनके बेटे जी। मम्मी पापा ने प्रेरित किया कि समाज के लिए कुछ करो। बिल्कुल।
जिस तरह से लोगों में एक मिथ है कि ब्लड डोनेशन करने के बाद कमजोरी आती है, इसको लेकर क्या कहना? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है और इस अवेयरनेस प्रोग्राम की पहल जब ये एसबीआई किया है तो सही मायने में बधाई के पात्र है। आज एक एक बूंद खून के लिए, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग देख रहे हैं कि जब छोटा बच्चा और या कोई बड़ा गंभीर पोजीशन पे आता है तो उस वक्त हम लोगों को दौड़ा धूप कहाँ यहाँ तहाँ कोई देने को तैयार नहीं होता। मगर ये अवेयरनेस प्रोग्राम एसबीआई जो किया है, हम पूरी झाझा वासियों की तरफ से, जमुई जिला वासियों की तरफ से उन सभी लोगों को और उनके पदाधिकारियों को धन्यवाद देंगे, खासकर सीएम सर को, कि ये पहल बहुत ही अनोखा पहल है। और एक व्यक्ति का एक यूनिट अगर ब्लड जाता है तो उसकी कितनी बड़ी जिंदगी बचती है। आपका इस पहल को मेरा सलाम है। फिर एक गाना है कि मेरी नस नस में तू बनकर लहू समाई, जब तो कोई लहू नहीं देगा समाएगा कैसे? इस पर क्या कहना? सबसे पहली बात ये है कि ये लोगों की एक धारणा है कि ब्लड देने के बाद हम कमजोर हो जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर नस में किसी का उतरना है, जाना है, तो ब्लड देना पड़ेगा ना सर? बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या है कि हम चाहेंगे कि, और आपके माध्यम से सब लोगों को कहेंगे कि और जगह भी अगर ऐसे ब्लड कैंप लगे तो आप निर्भय होकर, निडर होकर आप अपना ब्लड दें। और 45 केजी वजन से ऊपर और कोई जॉन्डिस नहीं हो, कोई डिजीज नहीं हो तो आप दे सकते हैं और बहुत अच्छा है। कोई पसंद आ जाता है तो दिल में उतरता है, लेकिन कोई ब्लड डोनेशन करता है तो नस में उतरता है। देखिए, सबसे पहली बात है ये रक्तदान महादान कहलाता है और ये रक्तदान सर, हम ये कह रहे हैं कि कोई पसंद आता है तो दिल में उतर जाता है, लेकिन ब्लड तो नस नस में चला जाता है ना, तो नस ज्यादा बढ़ा के दिल। अरे वो तो दिल ही है, चूंकि सब तो सप्लाई दिल ही को कहता है। धन्यवाद। शुभम कुमार देखिएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक लेडीज को बुलाओ, बुलाइए।